अपनाएं ये ट्रिक और अपने पैकिंग को बनाएं बिल्कुल आसान। सुप्रभात, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपकी संध्या और ये प्यारी सी सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं वॉक करके आ गई हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या लूँगी। पहले मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ, गर्म पानी नहीं, हल्का गर्म लेना है, जैसे ल्यूको वार्म वाटर हो। और उसके साथ में कौन सा सीड लेने वाली हूँ तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये फ्लैक्स सीड्स है और सेसमी सीड है। बस 1 चम्मच मैं ये लूँगी गर्म पानी के साथ। और ये है पम्पकिन सीड्स। ऐसे तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे रात में पानी में फूलने डाल दें, रात भर सोक कर दें और मॉर्निंग में ऐसे लें। पर मैं रात में भूल गई थी तो मैं ऐसे ही लूँगी गर्म पानी के साथ। और इसे लेने के बाद मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो ये सीड्स लेने के बाद 1 घंटे बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं चाय लूँगी। उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन, जो नहाना पूजा, उसके बाद मैं आप ये देखिए मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ। ये चना और हरा मूंग है, जो कि स्प्राउट किया हुआ है। उसमें मैं पालक, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, सब मैं इसे आधे चम्मच तेल में बस इसमें नमक डालूँगी और ये डालकर थोड़ा सा मतलब स्टीम कर दूँगी और ये मैं खाऊँगी। हेल्थ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है और अभी के मौसम में बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं, तो आप ज़रूर अपने हेल्थ के लिए करें। और लास्ट में डालूँगी नींबू, जो कि बहुत ही चटपटा टेस्ट हो जाएगा इसका। तो मेरा नहाना पूजा सब हो चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अभी हो रही है 9:35। और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है। मैं जैसा आपको बताई थी, दिखाई थी एक्चुअली, कि कौन सा वेजिटेबल मिक्स करके मैं अपने स्प्राउट को थोड़ा सा स्टीम कर ली हूँ। तो मैं खा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वही वेजिटेबल को स्टीम कर लिया है। इसमें ब्लैक सॉल्ट और मैंने नींबू को इसमें स्क्वीज कर दिया था थोड़ा सा। ये है चटनी और मैं खा रही हूँ 1 चीला। आप चाहें तो मॉर्निंग में 1 या 2 खा सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकूंगी, सॉरी। तो आपने मेरे टाइटल को में देखा होगा मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहती हूँ। तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। मैंने एक तरफ अपने लिए ग्रीन टी चढ़ाई है और यहाँ मैं मशीन में कपड़े लगाने आ गई हूँ। यहाँ मैं कपड़ों को उल्टा कर रही हूँ। मैं सीधे सीधे कपड़े नहीं डालती हूँ, या तो सुखाना हो या फिर वॉश करना हो, मैं उल्टा कर देती हूँ। इससे कपड़ों के कलर बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। और मैं यहाँ पॉकेट भी चेक कर रही हूँ कि कोई पेपर तो नहीं है, नहीं तो कपड़ों में लग जाएगी। ऐसा ना समझें कि पैसे पैसे तो बिल्कुल मिलेंगे नहीं। तो मैंने पेपर चेक कर लिया और मशीन में मैंने सारे कपड़े लगा दिए और इसके बाद मैं पीऊँगी अपना ग्रीन टी। यहाँ मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, जो कि डाइजेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए, मैं आ गई हूँ और जैसा कि टाइटल आपने देखा, मैं उस पर ही डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसे मेरे यहाँ भी शादी पार्टी है, तो आप अपनी पैकिंग एकदम बिल्कुल आसानी से इजी वे में इतनी अच्छे से कर लें कि आपको बहुत आसानी हो। किसी भी फंक्शन में आप गए हुए हैं तो वहाँ इतनी शोरगुल, गाने बजते रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें आज जो पहनना है वो हमें मिलती ही नहीं है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको फर्स्ट डे क्या पहनना है, सेकेंड डे क्या पहनना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह का कैरी बैग ले लें और मैं आपको दिखाती हूँ। या तो आप इस तरह के कैरी बैग में जैसे फर्स्ट डे आप क्या पहनने वाले हैं उसमें अपना साड़ी, अपना जो स्लीप होती है पेटीकोट, या फिर ब्लाउज, अपना इनर गारमेंट्स, वो सारी चीज। या तो आप इस तरह की जो जिप वाली आती है ना, उसमें आराम से आप इसे रख सकते हैं। साड़ी है, पेटीकोट है, ब्लाउज है और इनर गारमेंट भी है। आप आराम से, जैसे कि आपको किसी फंक्शन में पहननी है तो आप एक साथ रखें उसे, आसानी से आपको
कहीं भी ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी कैरी बैग। मैं तो हमेशा यही काम करती हूँ, कहीं भी फंक्शन होती है और हमारे यहाँ तो पूजा अखंड ये सब होती रहती, तो मुझे उसमें बहुत भागा भागी होती है, तो मैं यही काम करती हूँ। जैसे 3 से 4 दिन की, सॉरी 3 से 4 दिन की फंक्शन है, तो फर्स्ट डे मुझे क्या पहनना है, तो मैं उस तरह से ही अपना पैकिंग कर लेती हूँ। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। जैसे इस तरह की आती है, इस पाउच में जो जिप वाली आती है, इसमें अपना साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और जो भी आपके इनर गारमेंट आपको इच्छा है तो उसमें रख सकते हैं, एक ही जगह, जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी जब भी फंक्शन होगी। एक तो ये बातें हो गई। अब बारी आती है कि हमारे पास जो भी हमारी फैशन करने की, मेकअप करने की जो सामग्री होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, और जिसके कारण हमारा लगेज काफ़ी भारी हो जाता है, वेटेड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये कितना छोटा पाउच है मेरे हाथ में। ये देखिए, इतने छोटे से पाउच में मैंने कितनी सारी चीज़ डाली हूँ, और मैं कैसे डाली हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने छोटे से पाउच में मैंने कितना सारा चीज़ डाला है, ये देखिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इतने छोटे से पाउच में ये सारी चीज़ डाली हूँ। और ये जो है सनस्क्रीन है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतना छोटा छोटा सा कंटेनर ले ली हूँ। एक्चुअली मेरे पास, मुझे पहले समझ नहीं थी, तो जो ये आती है बोरोलिन वाली, मैंने इसमें फाउंडेशन और एक में सिंदूर या फिर कोई भी आइटम इस तरह से बिल्कुल पैक रहती थी, मैं ये ले जाती थी। तब मुझे मालूम हुआ कि अमेज़ोन पे, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये जो है ऐसी छोटी छोटी डिब्बी मिल जाती है ऑनलाइन। तो आप इसमें चाहें तो बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा सा फाउंडेशन का सैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे पास जगह बहुत कम होती है और हमें सामान बहुत कुछ ले जाना पड़ता है, तो आप इसमें फाउंडेशन या फिर कभी कभी फाउंडेशन और कंसीलर मिलाकर आप इस डिब्बी में रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मुझे जर्नी करनी होती है तो मैं कुछ इस तरह का जो छोटा छोटा सैसे आता है, मैं इसमें टल्कम पाउडर या फिर कुछ आइटम मैं रख लेती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है। कुछ इस तरह की जो पाउच आती है, उसमें मैंने कुछ कॉटन बॉल रखा है, और इस तरह की पाउच है मैंने एक में रख लिया है। सेफ्टी पिन है, इसमें कुछ क्लिप हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ ठीक से मैंने इसमें क्या क्या रखा है। ये देखिए, सेफ्टी पिन और इस तरह की क्लिप मैंने रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, और मैं आपको दिखाती हूँ इस बैग के अंदर कैसे आ जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह के पाउच में क्या क्या रख रही हूँ। ये कॉटन बॉल रखी हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया। ये सेफ्टी पिन है, क्लिप है इस तरह के प्लास्टिक में। ये बिंदी है, काजल, लिप लाइनर सब आप इसमें रख सकते हैं। ये आई लाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा सब इसमें ही आ जाएगी। एक और लिपस्टिक और नेल कलर मैंने इसमें ही रख दिया। कुछ ब्रशेस जो आपको जितनी ज़रूरत है, आप ट्रैवलिंग में आप वो ही बस यूज़ कर सकते हैं। ये आईब्रो पेंसिल, एक क्लचर भी मैंने लिया है। ये लिप बाम, एक गार्डर, बस ऐसे ही रात में पौनी करने के लिए, जैसे नाइट टाइम सोने के लिए। जो मैंने आपको दिखाया टल्कम पाउडर मैंने इस तरह के डब्बे में लिया है। ये प्राइमर, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। और ये मिरर मेरी टूट गई है, ये आप देख सकते हैं। इतनी छोटी सी मिरर ही अच्छा रहता है, अगर पास से हम अपने मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे पास चूंकि ट्रैवलिंग में जगह कम होती है, तो हम इस तरह के पाउच में बहुत सारी चीज़ ले जा सकते हैं। और मैंने इस तरह का ये जो शार्पनर होता है, मैं इससे ही लिप लाइनर और आई लाइनर को शार्प कर लेती हूँ। ये सनस्क्रीन भी मैंने इसमें रख लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मैं इस तरह का जो बोरोलिन का डब्बा आता है वो मैं खाली हो जाती थी, मैं इसको ही यूज़ करती थी, किसी में कोई क्रीम, किसी में कुछ। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अगर मुझे उस टाइम पर मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो इस तरह की मिल जाती है सैसे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फाउंडेशन,
कंसीलर को मिक्स करके रख सकते हैं, या फिर किसी मॉइस्चराइज़र के साथ फाउंडेशन को मिक्स करके आप रेडी करके इसमें रख सकते हैं, ताकि आपकी टाइम बिल्कुल बच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फंक्शन में दे सकें, और आपका जगह भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाए रखने की। तो इस तरह का मैंने मंगवा लिया है, और इसमें मैं रखूँगी किसी में टल्कम पाउडर, किसी में एलोवेरा जेल, किसी में फाउंडेशन, ये सब। और एक पाउच मैंने इस तरह का रेडी किया था। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा मैं एक और जो है इस तरह का पाउच लेके आप इसमें अपना फेस वॉश, क्लींजर, जो भी आपको ज़रूरी आइटम है आपके लिए, वो इस तरह के पाउच में आप रख सकते हैं। एक और पाउच बनाइए, वो है मेडिसिन की। जितनी ज़रूरत है 3-4 दिनों में उतना ही आप ले जाएं। तो मैंने इस तरह का पाउच रेडी किया है। ये देखिए, ये है कुछ मेडिसिन, और ये मैंने रेडी किया है। और एक पाउच बना लें, वो है आपकी टूथब्रश। अगर आप कहीं फंक्शन में किसी के घर पर जा रहे हैं, होटल में जाएंगे तो आपको मिल ही जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पैकिंग करके अपना समय बचा सकते हैं और उस फंक्शन में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये टिप्स, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा? और मुझे लगता है कि मेरी तो बहुत टाइम बचत हो जाती है। मैं इस तरह से पैकिंग भी कर लेती हूँ, और हर पॉली बैग में, या फिर जो भी मेरे पास जिप वाली है कैरी बैग, तो उसमें मैं, जैसे आप अपनी चीज़ें अलग अलग करके डिवाइड करके आप अगर रख लेते हैं तो बहुत आसानी होती है चीज़ें ढूंढने में। तो ऐसे ही पैकिंग किया करें, और फर्स्ट डे से लेके आपको जितना भी दिन रहना है, अलग अलग साड़ियाँ, कपड़े जो भी आप पहनेंगे, वेस्टर्न वेयर या फिर गाउन, जो भी पहन रहे हैं उसे एक जगह रख दें, और जाने के पहले डिसाइड कर लें कि हमें किस दिन कौन सा पहनना है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक और अच्छी सी वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।